हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सभी ने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हम ट्रू लव को रियल में समझते हैं? आज की जनरेशन में प्यार शब्द को काफी मिस इंटरप्रेट करके प्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, बॉलीवुड की मूवीज हो, ओटीटी की सीरीज हो। चलिए एक क्लिप देखते हैं। Gitanjali. Don't touch me. Okay. She was a mole. Hey, look who's here! A football champion with the baseball bat, are you? हैप्पीली एवर आफ्टर की शुरुआत। हेलो फ्यूचर वाइफ। लेकिन क्या ये सच में प्यार है? नहीं यार, ये तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुई ना, जहां दोनों एक दूसरे से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, और जैसे ही एक तरफ से वो उम्मीद पूरी होना बंद हो जाती है, वैसे ही रिलेशनशिप कोलैप्स हो जाता है। और उसके बाद क्या, राइट या लेफ्ट स्वाइप करने लगते हैं एक नए झूठे प्यार की तलाश में। उसके अलावा हमें लगता है जो ये बॉय और गर्ल के बीच में रोमांटिसाइज रिलेशन होता है, यही प्यार का एक स्वरूप है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2% से भी कम हाई स्कूल स्टूडेंट्स की बात शादी तक पहुंचती है। उसके अलावा लव रिलेशन के बाद जो शादियां होती हैं, उसमें भी डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। बॉयफ्रेंड ब्रेकअप ये है क्या? वो लड़की अपने पति के साथ रह पाएगी? 4 बार तुमने गर्लफ्रेंड नई बनाई, तुम रह पाओगे एक पत्नी व्रत में? भ्रष्ट पुरुष हो कैसे रह पाओगे? भ्रष्ट स्त्री हो कैसे रह पाओगे? हम में से ज्यादातर लोग जो होते हैं लव के प्योर कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं। हमें लगता है इनफैचुएशन, लस्ट या अटैचमेंट जो होता है वो प्यार होता है, या किसी मूवी या किताब के इन्फ्लुएंस होके हम एक सुपरफिशियल पर्सपेक्टिव बिल्ड कर लेते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की हेल्प से 5 वैदिक साइंस ऑफ ट्रू लव। चलिए देखते हैं साइन नंबर 1, दैट इज निष्काम प्रेम, दैट इज अनकंडीशनल लव। ये ट्रू लव का वो साइन है जो कॉमनली पेरेंट्स के थ्रू या तो बच्चों को मिलता है या बच्चों को पेरेंट्स से मिलता है। आपने शायद श्रवण कुमार की कहानी जरूर सुनी होगी। श्रवण कुमार के पेरेंट्स जो थे वो देख नहीं सकते थे और फाइनेंशियली भी बहुत कमजोर थे, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। फिर एक दिन उनके पेरेंट्स ने 4 धाम यात्रा करने की इच्छा जाहिर की। घर पे खाने पीने तक की दिक्कत थी, अब उनको लेकर कैसे जाएं? इतने पैसे कहां से आएंगे? रथ तो मंगवा नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में हम जैसे लोग क्या करते? नॉर्मली हम लोग नहीं लेके जाते और प्रैक्टिकली सोचते कि यार ये कैसे हो पाएगा। श्रवण कुमार ने कावड़ी बनाई और अपने माता पिता को खुद से 4 धाम घुमाने का प्रण लिया। सेकंड साइन इज कामना रहितम, यानी ट्रू लव जो होता है इट इज फ्री फ्रॉम द सेल्फिश डिजायर्स। जहां ट्रू लव का लेश भी होता है ना, वहां पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। आप किसी से सच्चा प्यार करो और उनकी खुशी या उनकी हेल्प के लिए अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो, तो क्या वो सच्चा प्यार है? सेल्फलेसनेस से पता लग जाता है कि आप किसी इंसान की या किसी चीज की कितनी परवाह करते हो। चलो महाराज शिबी की कहानी सुनते हैं। एक दिन महाराज शिबी यज्ञ कर रहे थे और अचानक से एक कबूतर उनकी शरण में आ गया। वो एक बाज से अपनी जान बचा रहा था। अब महाराज शिबी अपने धर्म यानी ड्यूटी से बेहद प्यार करते थे। धर्म ये कहता है कि अगर कोई तुम्हारे शरण में आ जाए तो चाहे तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए, उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आती है। तो महाराज शिबी ने कबूतर की रक्षा करी, लेकिन एक और धर्म संकट में वो पड़ गए। कबूतर को तो बचा लिया, लेकिन महाराज शिबी ने बाज से उसका भोजन का हक छीन लिया। अब वो धर्म संकट में फंस गए। अब इस दुविधा से निकलने का एक ही रास्ता था, सेक्रीफाइस करना। उन्होंने कबूतर के वजन के बराबर अपना मांस अपने शरीर से काट के उस बाज को दे दिया। बाज को अपना भोजन मिल गया और कबूतर को उसकी जिंदगी। ट्रू लव का अगला साइन है क्षमा और धृति, यानी पेशेंस, परसिवियरेंस एंड माफी। आपने सत्यवान और सावित्री की कहानी जरूर सुनी होगी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेशेंस एंड परसिवियरेंस का। सावित्री ने अपने स्वयंवर में एक तपस्वी राजकुमार सत्यवान को चुना। लोग बेहद खुश थे उनकी पसंद से, लेकिन तभी नारद मुनि ने एक भविष्यवाणी बताई सत्यवान के बारे में, जिसको सुन के सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नारद जी ने बताया कि सत्यवान का जीवन केवल 1 ही साल का बचा है। ये सुन के सब चौंक गए। सबने सावित्री को किसी और को चुनने को कहा, पर सावित्री ने सत्यवान को अपना मान लिया था। अब वो चाहती तो किसी और राजकुमार से विवाह कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शादी होने के बाद 1 साल बीत गया और एक दिन जंगल में लकड़ी काटते काटते सत्यवान का निधन हो गया। यमराज उन्हें लेने आए, पर सावित्री ने गिव अप नहीं किया। अब उनका परसिवियरेंस देखकर यमराज ने उनसे 3 विश पूछी सत्यवान की जान के अलावा। पहली विश उन्होंने अपने फादर इन लॉ की साइट के लिए यूज करी, दूसरी सत्यवान के किंगडम को वापस स्थापित करने की, और तीसरी में उन्होंने मां बनने की विश मांगी। अब सावित्री ने तो प्रण लिया था कि वो सत्यवान के सिवा किसी के साथ नहीं रहेंगी, तो यमराज को ना चाहते हुए भी सत्यवान को जीवित करना पड़ा। अब बात करते हैं 4th वैदिक साइन ऑफ ट्रू लव, दैट इज सूक्ष्मतरम, दैट इज लव इज बियॉन्ड द फिजिकल रेल्म। प्यार को नॉर्मली हम फिजिकल अट्रैक्शन से ही जोड़ते हैं, लेकिन वो अपनी जगह है। पर प्यार किसी की सूरत से नहीं बल्कि सीरत से होता है। सीरत का मतलब होता है इंटरनल ब्यूटी, जिसमें आप सामने वाले की मोरल वैल्यूज को देखते हो, एथिक्स को देखते हो, नॉलेज को देखते हो, काइंडनेस को देखते हो, कंपैशन को देखते हो, उससे अट्रैक्ट होते हो।
और इसी कारण किसी को रिस्पेक्ट करते हो। इंटरनेट पर एक स्टोरी बहुत वायरल हुई थी। सृजना और विवेक एक कपल थे जो ऑनलाइन वीडियोस बनाया करते थे। आपको शायद पता होगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन खबर आती है कि विवेक को कैंसर है। सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपनी लाइफ शेयर की, एक होप लेके कि सब सही हो जाएगा, पर कैंसर बढ़ता गया। विवेक की हालत बद से बदतर हो गई। कीमोथेरेपी के कारण उनका हेयर फॉल होने लगा और कैंसर इतना बढ़ गया कि वो अपनी वाइफ सृजना को भी भूलने लगे। लेकिन सृजना ने अंत तक विवेक की देखभाल की और कभी भी गिव अप नहीं किया। उनकी अपीयरेंस भले ही हेल्थ की वजह से बदल गई हो, पर वो अभी भी वही इंसान थे जिसकी काइंडनेस और वैल्यू से सृजना को प्यार था। अब देखिए, संसार में अगर हम ट्रू लव को ढूंढने जाएंगे ना, तो संसार में प्राइमरीली 99% ऑफ केसेस में ट्रांजैक्शनल लव होता है, जो ट्रू डिवाइन लव का एक झलक ही होता है। यानी हम जो रियल लव चेज कर रहे होते हैं वो होता है डिवाइन लव, जो मैं पॉइंट नंबर 5 में बताने वाला हूं, जिसको बोला जाता है अनुभव स्वरूपम। अब यहाँ पे बात होती है प्रेम की, इसमें हमारा कनेक्शन होता है हमारे क्रिएटर के साथ, हमारे भगवान के साथ। शुरुआत में हमने निष्काम प्रेम की बात करी थी, उसमें अगर आपने ध्यान दिया है तो प्यार शब्द की जगह प्रेम का यूज किया गया है। प्यार जो है वो नॉर्मली रोमांटिक रिलेशनशिप को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन प्रेम उससे बहुत अलग होता है। प्रेम सिर्फ रोमांटिक रिलेशन को रेफर नहीं करता है, उसके साथ डीपर लेवल पे प्रेम प्योरिटी, डिवोशन, स्पिरिचुअल लव से जुड़ा है। अब ऐसा प्रेम ढूंढने निकलो आज के टाइम में तो शायद आपको बहुत ही रेयरली मिले, और हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे महापुरुष रहे हैं जिनको ऐसा प्रेम मिला। जैसे कि मीराबाई का कृष्ण के प्रति प्रेम ऐसा ही था, हमारी राधा रानी का प्रेम श्री कृष्ण के लिए ऐसा ही है, हनुमान जी का प्रेम सिया राम के लिए ऐसा ही है, नीम करोली बाबा का अपने भक्तों के लिए प्रेम ऐसा ही है, प्रेमानंद महाराज का प्रेम अपने भक्तों के लिए, राधा रानी के लिए ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको प्यार करता हूँ, करता ही रहूंगा। अब ये प्रेम का जो कनेक्शन होता है ना तो ये फिजिकल होता है, ना ही ये किसी भी तरह का ट्रांजैक्शनल होता है। ये जो ट्रू लव होता है ये स्पिरिचुअल लेवल पे होता है, और हम सब असल में इसी को चेज कर रहे होते हैं, लेकिन इसको ढूंढ रहे होते हैं संसार में। अब सोचिए, इस प्रेम के कारण मीराबाई ने विष तक पी लिया। अब यही प्रेम हमने प्रहलाद के दिल में देखा विष्णु जी के लिए, जिसमें लाख कोशिशों के बावजूद बहुत अड़चन आई उनके सामने, लेकिन प्रहलाद जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब देखिए, इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11 में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अब इसका अर्थ ये होता है, जितना प्योरिटी से, अच्छाई से आप भगवान को भजेंगे, भगवान भी आपको उतना ही प्रेम करेंगे, उतना ही दुलार करेंगे। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको कमिट कर सकता हूँ। इसलिए आज के समय जरूरी है कि यूथ को प्यार से प्रेम की तरफ जाने का, रिस्पेक्ट करने का, काइंडनेस करने का, कंपैशन करने का। जहाँ आज के टाइम में हर कोई किसी न किसी से किसी मतलब से जुड़ा है, वो प्यार नहीं हो सकता। तो ये जनरेशन सिर्फ इन्फैचुएशन, फिजिकल रिलेशन के लिए ही रह गई है क्या? होपिंग दैट इस वीडियो से आप सभी को हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।